Hello friends, I hope you are doing good. Let's get started with today's news edition. Before we begin, जल्दी से उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो डिटेल में डिस्कशन डिजर्व नहीं करते पर आपको पता होने चाहिए। गवर्नमेंट ने प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट को 5 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिया है। ये अब 8.15% है और पहले 8.1% था। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मॉस्क में होने वाले सर्वे को वेडनेसडे शाम 5 बजे तक रोक दिए जाने के ऑर्डर दिए हैं। राजस्थान स्टेट असेंबली ने गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए एक लेजिस्लेशन पास किया है। गवर्नर के अप्रूवल मिलने के बाद ये गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी पर डेडिकेटेड देश में ऐसा पहला लेजिस्लेशन होगा। इसरो 30 जुलाई को PSLV C56 लॉन्च करेगा। इस लॉन्च प्रोजेक्ट में टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं और वो सारी सिंगापुर की हैं। इंडिया इस साल G20 होस्ट कर रहा है और इंडिया की G20 शेरपा ने बोला है कि इंडिया के अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाने के प्लान पर G20 के सभी मेंबर्स का यूनानिमस सपोर्ट है। इंडिया की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERTIN ने अकीरा रैंसमवेयर के बारे में लोगों को अलर्ट किया है। ये रैंसमवेयर कंप्यूटर बेस्ड है। मेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज जैसे कि OpenAI, गूगल और मेटा ने एक वॉलंटरी प्लेज ली है अपने सारे AI जनरेटेड कंटेंट को वाटरमार्क करने की। लोग इजीली AI जनरेटेड कंटेंट को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे रियल वर्ल्ड कंटेंट से। Hi, my name is Haridas and I'm here to help you with your preparation. Let's begin. Let's move on to our first major news of the day. इस सेगमेंट में हम डेली पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को कवर करेंगे। तो मॉनसून के तीसरे दिन में ज्यादा कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। दोनों लोकसभा और राज्यसभा में डेडलॉक था ओपोजिशन के मणिपुर वायलेंस पर डिस्कशन की डिमांड को लेकर। लोकसभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन डिमांड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मणिपुर में चल रही सिचुएशन को एड्रेस करें और हाउस में उस पर स्टेटमेंट दें। लोकसभा में क्वेश्चन आवर भी पूरा नहीं हो पाता और उसको एडजर्न कर दिया जाता है। लोकसभा कुछ घंटों बाद फिर से कन्वीन होती है और उसमें 3 बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 और एक पुराना बिल DNA टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल जिसको 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको विदड्रॉ कर लिया जाता है। लंच के बाद हाउस फिर से रिकन्वीन होता है और होम मिनिस्टर अमित शाह स्टेटमेंट देते हैं कि वो मणिपुर की सिचुएशन पर डिस्कशन करना चाहते हैं पर ओपोजिशन ऐसा होने नहीं दे रहा। राज्यसभा में कल प्रोसीडिंग्स शांत और ऑर्डरली तरीके से शुरू होती हैं पर वो भी थोड़ी देर बाद डिसऑर्डरली हो जाती है ओपोजिशन के प्रोटेस्ट के चलते। राज्यसभा को फिर एडजर्न कर दिया जाता है और दोबारा से रिकन्वीन होने पर ये प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह हाउस के वेल में आ जाते हैं और उनके इस इनडिसिप्लिन के लिए उनको बाकी बचे हुए मॉनसून सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। कल के प्रोसीडिंग्स में इतना ही हुआ। हम पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या सस्पेंडेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह अपने सस्पेंशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के एक्शन को सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इसका रीजन है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और सेपरेशन ऑफ पावर्स। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से। इंडिया में पिछले कुछ समय से एक डिबेट चल रही है इंडिया के मेजर सर्वेस की मेथोडोलॉजी को लेकर। मेजर सर्वेस जैसे कि नेशनल सैंपल सर्वे या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जिसको इंडिया की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को समझने के लिए किया जाता है। स्टैटिस्टिकल कम्युनिटी का एक वर्ग का बोलना है कि इन सर्वेस की मेथोडोलॉजी जैसे कि इन सर्वेस का सैंपल साइज या फिर इनके इंक्लूडेड क्वेश्चंस या फिर इनका ऑब्जेक्टिव ही सब आउटडेटेड है और तेजी से चेंज हो रही इंडियन इकोनॉमी से आउट ऑफ सिंक है और इन सर्वे से मिला रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है आज की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए और इस डाटा से पॉलिसी बनाने के लिए। अगर हम फॉर इंस्टेंस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कंडक्ट कराता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज के साथ मिलकर, तो रिफॉर्म चाहने वाले वर्ग का कहना है
कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के सैंपल डिजाइन में एक हैवी बायस है रूरल पॉपुलेशन को लेकर। मतलब उसके सैंपल साइज में रूरल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन अर्बन पॉपुलेशन से ज्यादा है और उसके फाइंडिंग्स इस ही वजह से एक्यूरेट रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करते। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में दूसरे वर्ग का बोलना है कि ऐसा कुछ नहीं है और रूरल पॉपुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट प्रोपोर्शन में रिफ्लेक्टेड है। इस एडिटोरियल के ऑथर्स का भी बोलना है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ऐसा कोई बायस नहीं है रूरल पॉपुलेशन को लेकर, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का अर्बन पॉपुलेशन साइज बिल्कुल मैच करता है फॉर इंस्टेंस वर्ल्ड बैंक के इंडियन अर्बन पॉपुलेशन एस्टिमेट साइज से। पर हाँ, ऐसा जरूर है कि अर्बन पॉपुलेशन सर्वेज में कम पार्टिसिपेट करते हैं रूरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। पर अर्बन पॉपुलेशन के इस लो रिस्पॉन्स रेट का एक काफी इजी स्टैटिस्टिकल सॉल्यूशन है। अर्बन पॉपुलेशन के असाइंड वेट्स को इजीली एडजस्ट किया जा सकता है उनके रिस्पॉन्स रेट के अकॉर्डिंग। तो इस एक्सप्लेनर पीस के ऑथर्स का बोलना है कि पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करने से ज्यादा डिजायरेबल है कि माइन्यूट इश्यूज को एड्रेस करके फिक्स कर दिया जाए। रूरल बायस जो कि शायद है ही नहीं, उसको हटाने से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और पॉलिसी मेकिंग जिसमें इन सर्वे के डाटा को हेविली यूज किया जाता है और अर्बन बायस बढ़ाने से हो सकता है कि पॉलिसी मेकर रूरल रियलिटीज से और दूर हो जाएं। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इंडिया में कौन कौन से मेजर सर्वेज हैं जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को असेस करने के लिए किए जाते हैं? आपको इसका आंसर नोट्स में मिल जाएगा, आप उनको रेफर कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज। ये भी एक एडिटोरियल है और ये है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड। इसका कॉन्टेक्स्ट है श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे की इंडियन विजिट। इस विजिट के आउटकम के तौर पर इंडिया और श्रीलंका की साइड से एक स्टेटमेंट रिलीज हुई है जिसका नाम है प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रोस्पेरिटी इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन। इस स्टेटमेंट में इंडिया श्रीलंका के बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में मैरीटाइम, एयर, एनर्जी, ट्रेड और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी पर बात की गई है। इंडिया का एक मेजर इन्वेस्टिंग रोल है श्रीलंका की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर में। एज अ साइड नोट, आई होप आपको इंडिया के कोलंबो में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट की हिस्ट्री का पता होगा। तो इस एडिटोरियल के ऑथर का कहना है कि रिलीज स्टेटमेंट में एनर्जी, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, लोकल करेंसी ट्रेड और यूपीआई ऑपरेशनलाइजेशन पर बात की गई है। और हालांकि इस स्टेटमेंट में इंडिया श्रीलंका के फ्यूचर प्लान काफी कॉम्प्रिहेंसिवली आउटलाइंड है, इसमें श्रीलंका के अपने 13A अमेंडमेंट को ऑनर करने की और इंडिया श्रीलंका के बीच कॉन्स्टेंटली चलने वाला फिशरमैन इशू, इनको लेकर कहीं भी कोई रिटन मेंशन नहीं है। तो इस एडिटोरियल के ऑथर्स का मानना है कि इंडिया के पॉलिसी मेकर्स श्रीलंका के साथ अपने बायलैटरल रिलेशनशिप में हिस्टोरिक इश्यूज को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। हालांकि इंडिया श्रीलंका बायलैटरल रिलेशनशिप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि इंडिया की यूनाइटेड स्टेट्स या फिर बाकी और मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप है। पर आपको इंडिया श्रीलंका की रिलेशनशिप का एक मेजर कॉर्नरस्टोन 1987 में हुआ इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज है इंडिया की G20 होस्टिंग से। चेन्नई में कल G20 की वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है और ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि एक G20 वर्किंग ग्रुप को स्पेशली डेडिकेट किया गया हो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। अगर आप अपनी प्रिपरेशन के बिगिनर स्टेज में नहीं हैं तो आपको पता होगा कि इंडिया डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर काफी डेडिकेटेड है। इंडिया ने 2019 में कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI को फाउंड किया था। आप CDRI और यूनाइटेड नेशंस के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क्स जैसे कि सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ लें। That's all for today guys. See you in the next edition.